इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक तो वेट फूड से भरा पड़ा है। ये क्या बना दिया इसे? अंडे की इडली और मिट्टी की दाल का भी एक अलग कॉन्सेप्ट था। इसमें से कुछ तो मैंने भी ट्राई किया है, लेकिन इस बार ये सोचा कि ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। आओ बेसिक कुकिंग से हटकर कुछ नया तड़का लगाते हैं। तो 50,000 लाइक के साथ शुरू करते हैं अपने वेट कुकिंग फूड्स। मिट्टी की दाल तो बहुत टेस्टी बनी थी, तो सोचा वायरल फूड टेस्टिंग की शुरुआत यहीं से की जाए। तो क्योंकि मिट्टी की दाल है तो इसके लिए लेंगे मिट्टी या क्ले का बर्तन। अब जैसे हम नॉर्मल दाल को उबालते हैं वैसे ही इसमें भी हमें दाल को उबालना है, सभी मसालों के साथ। अब मैं यूँ कहूँगी कि आपको थोड़ा बोर होना पड़ेगा। बोर इसलिए क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन में बहुत धीमी आंच में पक रही है, तो ये बहुत टाइम लेगी। तो यहाँ दाल उबल के तैयार हो चुकी है और दूसरी तरफ मैं तैयार कर लेती हूँ तड़का। यहाँ पे मैंने जीरा, प्याज और टमाटर का तड़का लिया है। आप चाहे तो सिर्फ जीरे का भी डाल सकते हैं। बस जैसे ही दाल उबल जाए इस तड़के को मिला दें दाल में और अच्छे से मिला दें और दाल हमारी बनके तैयार है। इस दाल की हम टेस्टिंग भी करेंगे, उससे पहले हम बना लेते हैं ये दूसरी एग वाली इडली। अगर ये इडली का नाश्ता काम कर गया ना तो आपके हस्बैंड और बच्चों के लिए ये नाश्ता एकदम बन जाएगा। तो उसके लिए ले इडली का ये सांचा, उस पे लगाएं थोड़ा सा ऑयल और अब इसमें एक एक अंडे को फोड़ के डाल दें। इसमें क्योंकि हम अंडे को स्टीम करके पकाएंगे तो वो तो पक ही जाएगा, बट खास बात यह है कि जानना है हमें इसका टेस्ट कैसा आएगा। और इसमें अगर थोड़ी सब्जियां डाल दो तो बन गया हेल्दी। लगभग 5 से 7 मिनट में ये तैयार हो जाएंगी, तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे ठंडा होने रख दें। ये एग इडली दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसका असली टेस्ट इन आइसक्रीम पकौड़ों के बाद बताऊंगी। ब्रेड आइसक्रीम के लिए हम लेंगे सबसे पहले 2 स्लाइस के ब्रेड। एक स्लाइस के ऊपर रखेंगे हम आइसक्रीम का एक स्कूप, उसको कवर कर देंगे दूसरी ब्रेड के स्लाइस से और फिर कप की मदद से हम इस तरीके से काट लेंगे। तो इसी तरीके किनारों को हटा दें और इसी तरीके से 2-3 आइसक्रीम पकौड़ा और तैयार कर लें। और अब इन आइसक्रीम पकौड़ों को गरम गरम तेल में दोनों तरफ के लिए सेक लें। याद रखें कि ब्रेड आपकी फटी ना हो, नहीं तो आइसक्रीम उससे निकल जाएगी। और अब बारी आती है इनको टेस्ट करने की। सबसे पहले ट्राई करते हैं ये क्ले पॉट में बनी हुई दाल। एकदम परफेक्ट दाल है। जो कहा गया है कि धीमी आंच में अगर आप किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है, क्योंकि उसके जो सारे न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर घुस जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है, क्योंकि इसका स्वाद भी एकदम अलग लेवल पे हो गया है। इसको आप भी जरूर ट्राई करना, क्योंकि मैंने तो इसे दिया है थम्स अप। और ये है एग इडली। वैसे तो इसे मसाले में हल्का सा फ्राई करके भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करके इसको टेस्ट करूंगी। इस हैक को मैं दूंगी थम्स अप, क्योंकि ये टेस्ट में एक तो अच्छी है, दूसरी प्रेजेंटेशन वाइज भी आप इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपके घर में ज्यादा मेहमान आए और आपको सुबह ब्रेकफास्ट बनाना है तो इसको जरूर ट्राई कीजिए। अरे निशा, ये क्या खिला दिया? एक तो जो ये ब्रेड में तेल है ना वो इतना ऑयली लग रहा है और आइसक्रीम का टेस्ट तो इसमें पता ही नहीं चल रहा। इससे अच्छा है तो तू ब्रेड अलग दे दे और आइसक्रीम अलग दे दे। मैं तो कह रही हूँ तेरा ये वियर्ड हैक फेल हो गया। तो इस ब्रेड आइसक्रीम को मैं दूंगी थम्स डाउन, क्योंकि एक तो मैंने इसे 3 अटेम्प्ट में ट्राई किया। पहले मुझे लगा कि मैं आइसक्रीम थोड़ी ज्यादा डाल रही हूँ, इसीलिए मेरी ब्रेड खुल रही है ऊपर से। थर्ड अटेम्प्ट में मुझे लगा कि मैंने आइसक्रीम थोड़ी ज्यादा रखी है, तो मैंने आइसक्रीम को कम रखा और मैंने पानी से किनारों को भी चिपकाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ब्रेड या शेप उस तरीके की परफेक्ट नहीं आई। दोस्तों, अगर आपने ये कभी ट्राई किया है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि कैसे ये परफेक्ट आया है। खाने की खास बात है कि किसी के लिए वो फेल है
इंडिया में तो हर एक घर में डिफरेंट टेस्ट का खाना बनता है। और कमेंट्स करके मुझे बताना कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा और इनमें से कौन सा वाला आप ट्राई करोगे। तो अपनी निशा का वेट करना आप नेक्स्ट वीडियो के लिए।